फेसबुक के दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज कई दिनों बाद हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। कुछ विशिष्ट रचनाओं के साथ मैं हूँ आपके लिए। दो बड़े प्यारे गीत रमानाथ अवस्थी जी के, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, थक कर नहीं बैठो प्रतीक्षा कर रहा कोई कहीं, हारे नहीं जब हौसले तब कम हुए सब फासले, दूरी कहीं कोई नहीं केवल समर्पण चाहिए। बहुत प्यारा गीत है। हर दर्द झूठा लग रहा, सहकर मजा आता नहीं, आंसू वही आंखें वही, कुछ हैं गलत कुछ हैं सही, जिनमें नया कुछ दिख सके वह एक दर्पण चाहिए। राहें पुरानी पड़ गईं, आखिर मुसाफिर क्या करे। ये स्ट्रजा देखें। राहें पुरानी पड़ गईं, आखिर मुसाफिर क्या करें, संभोग से संन्यास तक, आवास से आकाश तक, भटके हुए इंसान को कुछ और जीवन चाहिए। कोई न हो, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं ये। कोई न हो जब साथ तो एकांत को आवाज दे, इस पार क्या उस पार क्या, पतवार क्या मझधार क्या, हर प्यास को जो दे डुबा वह एक सावन चाहिए। बड़ी अच्छी रचना है। इसकी अंतिम कड़ी है, कैसे जिए कैसे मरे यह तो पुरानी बात है, जो कर सकें आओ करें, बदनामियों से क्यों डरें, जिसमें नियम संयम न हो वह प्यार का क्षण चाहिए। बहुत अच्छी कविता है ये। मेरी आज इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को ये कविता सुनाऊं। इसके बाद की दूसरी रचना भी अवस्थी जी की ही है। भीड़ में भी रहता हूं वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। यह भी बड़ी अच्छी रचना है। तो ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि देश के बड़े प्यारे कवि हजारी सिंह साहब कार्यक्रम में शामिल हो गए। उन्हें मेरा नमस्कार। आकाश सनातनी आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
कर नहीं बैठो कोई, थक कर नहीं बैठो, प्रतीक्षा कर रहा कोई कहीं। थक कर नहीं बैठो, प्रतीक्षा कर रहा कोई कहीं। हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुआ सब फासले। दूरी कहीं कोई नहीं, दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। ये कड़ी देखें, हर दर्द झूठा लग रहा, सहकर मजा आता नहीं। आंसू वही, आंखें वही, कुछ हैं गलत कुछ हैं सही। जिनमें नया कुछ दिख सके, वह एक दर्पण चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। ये कड़ी देखें, राहें पुरानी पड़ गई, आखिर मुसाफिर क्या करे। राहें पुरानी पड़ गई, आखिर मुसाफिर क्या करे। संभोग से संन्यास तक, आवास से आकाश तक। संभोग से संन्यास तक, आवास से आकाश तक। भटके हुए इंसान को कुछ और जीवन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए।
हो जब साथ तो एकांत को आवाज दे। कोई न हो जब साथ तो एकांत को आवाज दे। इस पार क्या उस पार क्या, पतवार क्या मझधार क्या। इस पार क्या उस पार क्या, पतवार क्या मझधार क्या। हर प्यास को जो दे डुबा, वह एक दर्पण चाहिए। गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। मौसम नहीं मन चाहिए। और अंतिम कड़ी देखें, कैसे जिए कैसे मरे, यह तो पुरानी बात है। जो कर सके आओ करें, बदनामियों से क्यों डरें। जिसमें नियम संयम न हो, जिसमें नियम संयम न हो, वह प्यार का क्षण चाहिए। जिसमें नियम संयम न हो, वह प्यार का क्षण चाहिए। दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। कुछ गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। थक कर नहीं बैठो कोई, थक कर नहीं बैठो, प्रतीक्षा कर रहा कोई कहीं। हारे नहीं जब हौसले, तब कम हुए सब फासले। दूरी कहीं कोई नहीं, केवल समर्पण चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए।
कई मित्र, मेरे बड़े प्यारे मित्र सब शामिल हो गए हैं कार्यक्रम में। संजय पंकज साहब अपने व्यस्ततम वक्त से निकालते हैं हमारे लिए आप समय। आपको मेरा नमस्कार। ममता रानी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। राव वीरेंद्र सिंह रंजन बड़े अच्छे गायक हैं हमारे मुंगेर के, वे भी आज कार्यक्रम में शामिल हैं, स्वागत है आपका। विजय वर्मा जी आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय वर्मा जी। राम इकबाल सिंह भी आज कार्यक्रम में शामिल हैं, स्वागत है राम इकबाल जी का भी। आकाश सनातनी जी और आकाश सनातनी जी का भी बहुत स्वागत है। और हजारी सिंह साहब भी कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खुशी होती है जब अच्छे संवेदनशील लोग कार्यक्रम देखते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात होती है हमारे लिए। और हो तो एक आध शब्द खर्च भी करें कि कार्यक्रम आपको अगर ख़राब लगा हो तो ख़राब भी लिखें, अगर अच्छा लगे तो अच्छा ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ख़राब लगे तो ख़राब ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों का जो भी शामिल हुए आज कार्यक्रम में। इसके बाद मैं भारत भूषण जी की एक गीत रचना मैं आपको सुनाता हूँ। भारत भूषण मेरे बड़े प्रिय कवि हैं। उनकी जो रचना मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, यह गीत मुझे उनके हाथों ही मिला था और कई मित्रों का आग्रह था कि मैं इस गीत को भी सुनाऊं। आज जो भी मैं सुना रहा हूं, मित्रों के अनुरोध पर ही इन रचनाओं को मैंने पुनः शामिल किया है। ये विसंगति जिंदगी के द्वार 100 बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। सांप के आलिंगनों में मौन चंदन तन पड़े हैं, सेज के सपनों भरे कुछ फूल मुर्दों पर चढ़े हैं। ये विषमता भावना ने सिसकियां भरते समोई, देह में है और कोई, नेह में है और कोई। बड़ा कड़वा सत्य है इसमें। इसके बाद की पंक्ति है, स्वप्न के शव पर खड़े हो, मांग भरती हैं प्रथाएं, कंगनों से तोड़ हीरा खा रही कितनी व्यथाएं। कंगनों से तोड़ हीरा खा रही कितनी व्यथाएं, ये कथाएं उग रही हैं नागफन जैसी अबोई। सृष्टि में है और कोई, दृष्टि में है और कोई। और अंतिम कड़ी है, जो समर्पण भी नहीं है वे समर्पण भी हुए हैं। देह सब जूठी पड़ी है, प्राण फिर भी अनछुए हैं। ये विकलता हर अधर ने कंठ के नीचे संजोई, हास में है और कोई, प्यास में है और कोई। तो ये रचना आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कनिकलाल सिंह हमारे कॉलेज के दिनों के मित्र हैं, वे भी कार्यक्रम देख रहे हैं। कनिकलाल जी का भी बहुत स्वागत है। और अनिल राय
भी कार्यक्रम में मेरे भाई अनिल राय मेरे गांव से जुड़े हुए हैं। ओम निश्चल साहब देश के प्रसिद्ध गीतकार, गज़ल शायरी भी उनकी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज कार्यक्रम देख रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनिल जी को भी मेरा नमस्कार। तो ये भारत भूषण जी की रचना आपको लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये विसंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई। ये विसंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार के आलिंगनों में मौन चंदन तन पड़े हैं। सांप के आलिंगनों में मौन चंदन तन पड़े सेज के सपनों भरे कुछ फूल मुर्दों पर चढ़े। ये विषमता भावना ने सिसकियां भरते समोई। देह में है और कोई देह में है और कोई देह में है और कोई देह में है और कोई। ये कड़ी देखें, स्वप्न के शव पर खड़े हो, स्वप्न के शव पर खड़े हो, मांग भरती है प्रथाएं।
कंगनों से तोड़ हीरा खा रही कितनी व्यथाएं। ये कथाएं उग रही हैं, ये कथाएं उग रही हैं, नागफन जैसी पबोई। ये कथाएं उग रही हैं, नागफन जैसी पबोई। सृष्टि में है और कोई, सृष्टि में है सृष्टि में है और कोई, दृष्टि में है और कोई। ये विसंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार हुई। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। ये विसंगति सौ सौ बार हुई। और अंतिम कड़ी है, जो समर्पण भी नहीं है, वे समर्पण भी हुए हैं। देह सब झूठी पड़ी है, प्राण फिर भी अनछुए हैं। ये विकलता, ये विकलता हर अधर ने कंठ के नीचे संजोई। हास में है और कोई, प्यास में है और कोई। ये विसंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार हुए, बार हुए। बाह में है और कोई, बाह में है और कोई। चाह में है और कोई। कई साथी, जो भी साथी जुड़े हुए कार्यक्रम में, सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्ञान प्रकाश तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की अंतिम प्रस्तुति जो है रमानाथ अवस्थी जी की रचना से है। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे।
तो ये रचना आपके लिए अंतिम प्रस्तुति करता हूं। किशन गुप्ता पहली बार हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है किशन गुप्ता जी। में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे। जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, भीड़ में भी रहता वीरान के सहारे। जाना अनजाना शोर आता बिन बुलाए, जीवन की आग को आवाज में छिपाए, दूर दूर काली रात साय साय करती, दूर दूर काली रात साय साय करती, मन में न जाने कैसे कैसे रंग भरती। अनजाना अनथा अंधकार बार बार, अनजाना अनथा अंधकार बार बार, करता है तारों से जाने क्या इशारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे। मन चाहे कहीं भी हो, तन है सफर में, हुआ मैं पराया जैसा अपने ही घर में। मन चाहे कहीं भी हो, तन है सफर में, हुआ मैं पराया जैसा अपने घर में। सूरज की आग मेरे साथ साथ चलती, चांदनी से मिली जुली रात मुझे छलती। तन की थकन तो उतार ली है
पथने, तन की थकन तो उतार दी है पथने। जाने कौन मन की थकान को उतारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे। जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे, भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे। कड़ी है, कोई नहीं लगा मुझे अपना पराया। कोई नहीं लगा मुझे अपना पराया। दिल से मिला जो उसे दिल से लगाया। दिल से मिला जो उसे दिल से लगाया। भेदभाव नहीं किया शूल या सुमन से। भेदभाव नहीं किया शूल या सुमन से। पाप पुण्य जो भी किया पूरे मन से। पाप पुण्य जो भी किया पूरे मन से। जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ समय के सामने। जैसा भी हूँ वैसा ही हूँ समय के सामने। चाहे मुझे नाश करे चाहे ये सवारे। चाहे मुझे नाश करे चाहे ये सवारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे। जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। भीड़ में भी रहता हूँ वीरान के सहारे। वीरान के सहारे। वीरान के सहारे। प्रमोद शास्त्री जी का हृदय से स्वागत है। आपको भी जय श्री राम। कई दिनों बाद आज प्रमोद शास्त्री जी को मैं पा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। विजय ईश्वर जी, विजय कुमार ईश्वर जी कलकत्ते से जुड़े हुए हैं। विजय जी खुद बहुत अच्छे गायक हैं। उनका जुड़ना हमें खुशी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान प्रकाश तिवारी अपने बहुमूल्य भावों के साथ कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान प्रकाश जी। किशन गुप्ता का भी बहुत स्वागत है। राहुल सिंह यादव आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सिंह जी। कनिकलाल सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम निश्चल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संजय पंकज साहब का मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। राव वीरेंद्र सिंह
जी का भी बहुत बहुत स्वागत, आकाश सनातनी जी, राम इकबाल सिंह जी और हजारी सिंह साहब, सभी हमारे जो प्रिय और आदरणीय लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारा कार्यक्रम यहीं आज के लिए विराम लेता है। ममता रानी ने भी समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। सभी मित्रों का मैं बड़ा आभारी हूँ कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अमरेश राय, ये भी आज कार्यक्रम में शामिल हैं। अमरेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अमरेश मेरे भाई हैं, कभी कभी ये हमारे वॉल पर दिख जाते हैं और हमें आनंदित कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश जी। सभी मित्रों का बड़ा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।